नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान के जकीरों और परमाणु हथियारों से डर गया अमेरिका? आखिर 24 घंटे भी नहीं बीते और अमेरिका ने हिंद महासागर में भेजना शुरू कर दिया अपने बम वर्षक युद्धपोतों को। आखिर इजराइल को बचाने क्यों उतरा अमेरिका? ईरान के परमाणु संयंत्र देखने के बाद इजराइल ने अमेरिका से लगाई गुहार। दरअसल ईरान ने जब से सोशल मीडिया पर 85 सेकंड का वीडियो वायरल किया है, उसके बाद से इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ गई है। और यूं कहें कि अब जब से ईरान ने अपने परमाणु संयंत्र का जकीरा दिखाया है, इजराइल के पसीने आ गए हैं, वाशिंगटन तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। दरअसल ये दोनों देश अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ईरान आखिर कितना ताकतवर हो गया है, जिस पर हम लगातार बम बरसाते रहते हैं, मिसाइल छोड़ते रहते हैं और सैंक्शन लगाते रहते हैं, प्रतिबंध लगाते रहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके, उसके पास हथियारों का जकीरा ना पहुंच सके। अमेरिका और इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 85 सेकंड के इस वीडियो ने पूरे इजराइल और अमेरिका की सांसें रोक दी हैं, जिसके बाद अमेरिका को आनन फानन में इजराइल की मदद के लिए कूदना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, इजराइल ने अब अमेरिका की सुरक्षा की गुहार लगाई। इजराइल ने कहा ईरान से बचाओ। फिर क्या, अमेरिका ने आनन फानन में हिंद महासागर स्थित अपने जहाज़ों को, फाइटर्स जो बम वर्षक जहाज हैं, उनको भेजना शुरू कर दिया है। और उसमें खास करके लगभग 7 V2 बम वर्षक हैं और 9 रिफ्लिंग एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। ये हिंद महासागर में तैनात किए गए हैं। ईरान ने अपनी तीसरी कहीं न कहीं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को जब से वीडियो जारी कर दिया है, उसके बाद से 85 सेकंड के इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें सीधे तौर पर एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई गई है, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गुप्त सुरंगों में तैनात की गई हैं। इस वीडियोज में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने पूरी तरीके से बताया है, इस रूप में साफ तौर पर दिख रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि उनका मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। और इस मिसाइल सिटी का मकसद अमेरिका और इजराइल को ये बताना है कि ईरान की सैन्य ताकत केवल दिखावटी नहीं है, केवल बयानों तक सीमित नहीं है, हम धरातल पर भी मार करेंगे। ईरानी मीडिया के अनुसार ये मिसाइल अड्डा अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और यहाँ से एक से बढ़ के एक मिसाइलें जो है वो दागी जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वीडियोस ऐसे समय पर जारी किया गया है जब इजराइल और अमेरिका पहले ही ईरान को लेकर के सतर्क हैं। दरअसल इजराइल पर हमले से इस्तेमाल मिसाइलें भी दिखी। देखिए, इजराइल क्यों इस वीडियो से डरा है, इस बात को आप समझिए। इजराइल ने तत्काल आनन फानन में अमेरिका से क्यों बातचीत की, ये भी आप समझिए। इस तोप खाने का वीडियो वायरल करने के बाद, मिसाइल खाने का वीडियो वायरल करने के बाद इसमें कुछ ऐसा दिखा जिससे इजराइल परेशान हो उठा है। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल पर जो हमले किए गए थे, वो भी मिसाइल यहीं पे रखी गई है। इजराइल पर हमले का इस्तेमाल करने वाले वीडियोज भी इस वीडियो में साफ तौर पर देखे गए हैं कि जिन मिसाइलों से यहाँ इजराइल पर हमले किए गए थे, वो मिसाइल भी यहाँ पे रखे गए हैं। खास करके सुरंगों के भीतर इसमें इजराइल पर किए गए हमले, उस मिसाइल को एडवांस वेपनरी मिसाइल दिखाई गई है। यहाँ पर खास करके फाइटर जेट्स साजिश के तहत जो है वो कुछ मिसाइलें रखी गई जो इजराइल पर हमले किए गए। और यही कारण है कि इजराइल को ये लग रहा है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलें जो है वो ईरान इस सुरंग में छिपा कर रखा है। और अगर ईरान युद्ध होता है तो ईरान इसी सुरंगों से ये चीज़ें निकल के जाएंगी। हालांकि इस सुरंग के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, मतलब इस सुरंग के बारे में ये पता नहीं है कि ये वीडियोज़ कहाँ से जारी किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ तो इतना क्लियर हो चुका है कि सुरंग का वीडियो आने के बाद इजराइल और अमेरिका इस बात को पता लगाने में जुट गए हैं कि भैया ये वीडियो शूट कहाँ से हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है। अब अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का पावर जो है वो इजराइल और अमेरिका इस चीज़ में लगा रहे हैं कि आखिर ये वीडियो शूट करने की जगह कहाँ है, ताकि हम अपनी मिसाइलों से उस सुरंग को निशाना बना सकें। हालांकि ईरान ने कहा है कि हमारी सुरंग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, हम आप तक पहुँच सकते हैं लेकिन आप हम तक नहीं पहुँच सकते हैं। अब क्या था, जब इजराइल अमेरिका के पास रोते रोते गया तो फिर क्या, डर के मारे अमेरिका भी बड़ा कदम उठा दिया है। ईरान के इस मसल शो को देखते हुए अमेरिका ने, शायद घबराहट ही होगी या कैसे, तुरंत अपने 5 V2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 9 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उन्होंने हिंद महासागर में तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका का गुप्त हथियार है। डीएन गाल्सिस एक सुपर सीक्रेट जगह है जो कि अमेरिकी सेना अड्डा है, जो हिंद महासागर में स्थित है। ये एयरबेस अमेरिका के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से B2 बॉम्बर्स को लॉन्च कर किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है। V2 स्टील्थ बॉम्बर दुनिया के सबसे
घातक परमाणु बम वर्षक में से एक है, जिसे रडार से पूरी तरीके से धरपकड़ लगाया जा सकता है। यानी रडार में पकड़ना लगभग नामुमकिन है, किसी रडार में V2 बम वर्षक नहीं आता है। आपको बता दें, इसके साथ ही अमेरिका ने K2-135 जो है वो स्ट्रेटजिक जैसे रिफ्यूलिंग के लिए विमान भी तैनात किए हैं। खास करके सेना ये माना जा रहा है कि जिसमें ये संकेत मिलता है कि अमेरिका किसी भी आफत की स्थिति पर पूरी तरीके से वो तैयार है। अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है कि इन घटनाओं के जवाब में अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित अपने गुप्त सैन्य अड्डे जो है वो B2 बम वर्षक तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि ईरान से सटे, यानी ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और ईरान से सटे जो समुद्र हैं, जो देश हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वहाँ पर अपने एयर बेसेस बना चुके हैं। यानी हवाई हमले कैसे मार करना है, हवाई हमलों के जरिए तमाम जगहों पर उनके एयर बेस तैनात कर दिए गए हैं। अगर ईरान के आसपास की बात करें तो ऐसे कई देश हैं जहाँ पर अमेरिका ने अपने जो है वो एयर बेस बना चुके हैं ताकि ईरान को वो घेर सके। यही कारण है कि इजराइल का कहना है कि जिस तरीके से ईरान ने अपने मिसाइल्स वॉर रूम का एक तरीके से वीडियो बनाया है, ये सीधे तौर पर एक धमकी है, सीधे तौर पर एक चेतावनी है इजराइल और अमेरिका को कि अगर ईरान पर अटैक करते हो तो फिर उसका रिटेलिएशन बड़ा करारा होगा। तो ईरान ने वैसे तो डिफेंसिव तौर पर ये बातें कही हैं, क्योंकि अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 2 महीने की मोहलत दी थी और कहा था कि 2 महीने के अंदर अगर ईरान अपने बातों में सुधार नहीं लाता है तो हम उस पर हमले करेंगे। 1 मई को वो ड्यू डेट जो है वो कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, उसके एवज में जो है वो ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों और खास करके हथियारों के जकीरों का एक नमूना जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका हम पर हमले करता है तो किसी भी कीमत पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इजराइल को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। हालांकि ईरान ने तो अपने शक्ति परीक्षण के तौर पर इस वीडियो को जारी किया, लेकिन क्या पता था कि इजराइल के इस 85 सेकंड के वीडियो में ही उनके हालत ख़राब हो जाएगी और इजराइल थर थर काँपते हुए अमेरिका के पास जाएगा। और अमेरिका ने ये रिएक्शन दिया कि हिंद महासागर में उन्होंने B2 बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पे एयर बेसेस हैं, किन मुस्लिम देश ने अमेरिका को पनाह दे रखी है। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए बढ़ते खतरे से कम नहीं है। इस बीच अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हूती और ईरान समर्थित मिलिशिया हमले कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका जो है वो जवाबी हमले को लेकर तैयार है। इस बीच ईरान और इजराइल के खिलाफ भी हिजबुल्लाह अब लगातार लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका में खास करके ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को बाधित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर राष्ट्रपति ट्रंप आगामी चुनाव में मजबूत दिखना चाहते थे और यही कारण है कि उन्होंने इजराइल पर हमले की बात की। तो कई ऐसे जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन बनते दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट में, जो युद्ध के संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके की चीज़ें आप क्या कहेंगे? लेकिन उन्हीं चीज़ों में ये भी ये सच्चाई है कि मुस्लिम देशों ने ही अमेरिका को जो है वो अपना पनाह भी दिया है। मुस्लिम देशों में कतर की बात करें तो कतर ने भी जो है वो कतर का अल उबैद एयरबेस, यहाँ से अमेरिका जो है वो अपने फाइटर जेट्स को उड़ाता है, ईरान पर हमला करता है। बहरीन ने भी अमेरिकी नौसेना को जो है वो 5वां बेड़ा दे रखा है, यहाँ से भी जो है वो युद्धपोत तैनात होते हैं, पनडुब्बियाँ यहाँ से संचालित होती हैं। तो बहरीन भी मुस्लिम देश है। UAE का अल चक्रा एयरबेस, आप समझिए, तो ये अल चक्रा एयरबेस UAE का, UAE ने भी कहीं ना कहीं अमेरिका को पनाह दी है। तो मुस्लिम देश ही जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमान देशों के लिए काल है। इराक में भी जो है वो सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं। तो आप क्या कहेंगे? फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से 85 सेकंड के वीडियो ने अमेरिका और ईरान में भूचाल लाया है, उसे आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।